राहुल गांधी के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। श्रीनगर में महिलाओं के यौन उत्पीड़न वाले बयान पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर और डीसीपी राहुल के घर पहुंचे। राहुल गांधी ने श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यौन उत्पीड़न पीड़ितों को लेकर बयान दिया था। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी से महिलाओं की डिटेल जाननी चाहती है। दिल्ली पुलिस ने 16 मार्च को राहुल गांधी को नोटिस भेजकर सवाल पूछा था कि वो कौन सी महिलाएं हैं जिन्होंने ऐसा कहा कि आज भी यौन शोषण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की मौजूदगी के बाद पवन खेड़ा राहुल गांधी के घर पहुंचे। पुलिस ने पवन खेड़ा को रोका। बहस के बाद पवन खेड़ा को घर जाने की इजाजत दी गई। पवन खेड़ा का दिल्ली पुलिस पर वार। कहा, पुलिस का इस तरह से राहुल गांधी के घर आना कहां तक सही है। भारत जोड़ो यात्रा को खत्म हुए आज 45 दिन हो गए, ये आज पूछा जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा, सरकार घबराई हुई है, मुझे अंदर जाने से रोका गया। क्यों रोका गया? ये सड़क है, यहां कोई भी आ जा सकता है। राहुल गांधी के घर दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर भड़की कांग्रेस। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के घर पहुंचे। गहलोत ने साधा निशाना। कहा, अंदर क्या हो रहा है जाकर देखूंगा। बिना ऊपर के इशारे, बिना अमित शाह और गृह मंत्रालय के पुलिस के आते ये संभव नहीं। पवन खेड़ा और अशोक गहलोत के बाद अभिषेक मनु सिंघवी, जयराम रमेश भी राहुल गांधी के घर गए। सूत्रों के मुताबिक 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है, पर राहुल गांधी अभी दिल्ली पुलिस से मिले नहीं। दिल्ली में G20 की अध्यक्षता पर विदेश मामलों को लेकर संसदीय सलाहकार समिति की बैठक। इस बैठक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग की खबर। संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। लंदन में दिए गए बयान पर कहा, सरकार के खिलाफ नहीं, एक बिजनेसमैन पर बोला हमला। राहुल गांधी की सफाई पर बीजेपी सांसदों ने कहा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए ये सही मंच नहीं। लंदन में दिए बयान पर विरोध के बीच राहुल गांधी की एस जयशंकर के साथ तस्वीरें वायरल। विदेश मंत्री ने खुद फोटो की शेयर। आज हरियाणा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पानीपत में बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक को करेंगे संबोधित। जेपी नड्डा बीजेपी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक में जीत का मंत्र देंगे। पानीपत के समालखा में 6 लोकसभा क्षेत्रों के शक्ति केंद्र प्रमुखों से बातचीत करेंगे। हरियाणा दौरे से पहले जेपी नड्डा ने BJYM राष्ट्रीय युवा संसद को डिजिटल माध्यम से उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग देश को नीचा दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने विपक्ष का नाम लिए बिना तंज कसा। कहा, इतना शुभ हो रहा कि कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा लिया। पीएम ने आगे कहा, आज पूरा विश्व मान रहा कि यह भारत का समय है, नया इतिहास बन रहा है। अयोध्या पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। स्वागत के लिए मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि के निर्माण कार्य का जायजा लिया। अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की। कोलकाता में चल रही सपा कार्यकारिणी की बैठक आज अंतिम दिन। आज दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकारिणी से जुड़े मुद्दों को सामने रखेंगे अखिलेश यादव। सपा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 2024 लोकसभा और आगामी यूपी विधानसभा के लिए सपा ने बनाई रणनीति। कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन मिशन 2024 की रणनीति को लेकर हुआ महामंथन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली अजमेर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रियों से बातचीत की। लोगों से फूड क्वालिटी और ट्रेन की सुविधाओं के बारे में पूछा। अश्विनी वैष्णव ने ट्रेन में सफर कर रहे लोगों से फीडबैक लिया। यात्रियों ने ट्रेन में साफ सफाई को लेकर तारीफ की। दिल्ली से जयपुर अजमेर रूट पर जल्द चलेगी वंदे भारत ट्रेन। अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया, 10 अप्रैल के पहले तक रूट में वंदे भारत की शुरुआत की जाएगी। नीदरलैंड दूतावास से G20 साइकिलिंग फॉर लाइफ साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई। बेनतीजा रही यूपी के ऊर्जा मंत्री की कर्मचारी नेताओं संग बातचीत। एक बार फिर हड़ताली कर्मचारियों को मनाने की कोशिश। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से यूपी में गहराया बिजली संकट। हड़ताल का आज तीसरा दिन। हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों पर यूपी सरकार सख्त है। हड़ताली नेताओं पर FIR दर्ज की गई। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के साथ संघर्ष समिति के नेताओं की कल देर रात बैठक हुई। ऊर्जा मंत्री ने तत्काल मांग के माने जाने पर असमर्थता जाहिर की। मुंबई में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का आज कार्यक्रम का दूसरा दिन। कार्यक्रम के विरोध को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री भड़के। कहा, अंधविश्वास में बिल्कुल ना पड़े। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हमें किसी को प्रमाण देना नहीं है, जिसको खुजली हुई है वो मरहम लगाए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने शूटआउट केस में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भिजवाया शादी का न्योता। भतीजे आकाश आनंद की शादी का न्योता भिजवाया। शाइस्ता परवीन का कार्ड प्रयागराज के पदाधिकारियों के पास पहुंचा। 26 मार्च को गुरुग्राम में होनी है भतीजे आकाश आनंद की शादी। नागपुर में ओवरटेक को लेकर एक महिला और पुरुष में मारपीट हुई। बीच सड़क में उतरकर दोनों में खूब धक्का मुक्की हुई लड़ाई हुई। मारपीट का वीडियो वायरल। बताया जा रहा है कि ओवरटेक को लेकर विवाद हुआ था। महिला पुरुष की गाड़ी के आगे खड़ी हो गई। जब वो नहीं हटी तो पुरुष गाड़ी से उतरा। दिल्ली के सराय काले खां में हो रहे RRTS निर्माण स्थल के अंदर से मानव शरीर के अंग बरामद हुए। मौके पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। पंजाबी गाय सिद्धू मूसेवाला की आज पहली पुण्यतिथि। सिद्धू के पिता बलकौर सिंह ने कहा, अपनी बेटी की हत्या से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तार से करेंगे बात।
सिद्धू मूसेवाला की पुण्यतिथि को लेकर मानसा में होने वाली सभा को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर। मध्य प्रदेश के बालाघाट में ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश होने से हड़कंप मचा। हादसे में पायलट और ट्रेनी महिला पायलट की मौत। महाराष्ट्र के बिरसी से ट्रेनी एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी थी। अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनी एयरक्राफ्ट ने उड़ान के कुछ ही मिनट बाद पहाड़ियों से वो टकरा गया और एयरक्राफ्ट में आग लग गई। हादसे का शिकार हुई मुंबई से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस। पुणे में मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग पर हादसा, 5 यात्री घायल। लुधियाना में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास स्थित वेयर हाउस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जला सारा सामान। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 5G के बाद अब 6G की तैयारी। भारत 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी को लॉन्च कर सकता है। दिल्ली वाराणसी रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब हफ्ते में 5 की जगह 6 दिन चलेगी। गर्मी की छुट्टियों में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। भारतीय एयरलाइंस 26 मार्च से शुरू कर रही है। 110 हवाई अड्डों से 22,907 साप्ताहिक घरेलू उड़ानों का संचालन करेगी। दिल्ली को जल्द मिलेगा तीसरा रिंग रोड। इसका लगभग 60% काम हो चुका है पूरा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जानकारी दी। तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में कैदियों ने तरबूज की खेती की। तरबूज नेचुरल चीजों से उगाया गया फल को बाजार में बेचा जाएगा। गुजरात की सूरत में कोविड-19 मौसमी फ्लू H3N2 के बिगड़े हालात को देखते हुए मॉक ड्रिल हुआ। सूरत म्युनिसिपल मेडिकल एजुकेशन रिसर्च अस्पताल में ये मॉक ड्रिल किया गया। गुजरात के अमरेली के वन विभाग ने गर्मियों से बचने के लिए जंगल में पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था की। टैंकर के जरिए पानी को स्टोर किया गया। यूपी के गाजियाबाद में बिजली की कमी को लेकर लोगों ने हंगामा किया। लोगों ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जाहिर की। जम्मू कश्मीर कुलगाम जिले में सूफी संगीत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल। सूफीवाद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे अहम टनल्स में से एक T5 टनल बनकर तैयार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टनल T5 की एक ट्यूब को यातायात के लिए खोल दिया। NHAI ने बेहद कम समय में इस टनल का निर्माण किया। पंतीहाल में जोखिम भरे हिस्से को बाईपास करते हुए बनाई गई 870 मीटर लंबी टनल। दिल्ली के निकोलसन रोड इलाके में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधमपुर के चिनानी ब्लॉक के एक घर में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र में किश्त नहीं चुका पाया किसान तो बाइक ही उठाकर ले गए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी। जब्त की गई बाइक को किसी बड़े वाहन में नहीं बल्कि अपनी ही बाइक पर ले गए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी। कौशाम्बी में अस्पताल से नहीं मिला शव वाहन। एक भाई को बाइक पर ले जाना पड़ा। बहन का शव वीडियो वायरल हुआ। परिजनों का आरोप अस्पताल में लड़की का ठीक से इलाज नहीं हुआ जिससे उसकी मौत हो गई। लंबा बिल पकड़ा दिया गया, शव वाहन भी नहीं दिया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नौकरी दिलाने के नाम पर शख्स से 13 लाख से ज्यादा की ठगी। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। राजधानी दिल्ली की शाहदरा में पुलिस के पिस्तौल छीनकर शख्स ने की गोलीबारी। खुद को घायल कर सड़क पर भाग रहे शख्स को जब पुलिस ने रोका तो उसने पिस्तौल छीनकर फायरिंग कर दी। अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक विदेशी नागरिक को मिली संदिग्ध लाश। शव के पास से पासपोर्ट सहित मिले कई दूसरे दस्तावेज। इंदौर में बिल्डिंग मेंटेनेंस बिल को लेकर हुआ बवाल। एक व्यापारी और बिल्डिंग सुपरवाइजर के बीच चले जमकर लात घूंसे। इंदौर के नवलखा चौराहे पर आरके अस्पताल में मरीज के परिजन और हॉस्पिटल कर्मचारियों में मारपीट।